जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स रिसाइट द होली दुरूद शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। जी डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी एक बड़ा नोबल, बड़ा पाइज और जेंटल मैसेज है, बड़ा खूबसूरत मैसेज है। हार्मनी beautifies the things around. You can say beauty lies in harmony. Dear students, जो चीज़ें हार्मनाइज्ड होती हैं, हम आहंग होती हैं, उनके अंदर खूबसूरती होती है। कायनात एक हार्मनाइज्ड डिसिप्लिन के साथ चल रही है। इससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि हर वो चीज़ जो हार्मनाइज्ड है अपने इर्द गिर्द के माहौल से, वो बेहतर सरवाइव करती है, उसकी एग्जिस्टेंस खूबसूरत हो जाती है। कायनात में कोई भी चीज़ ले लें, ये इकोलॉजी, ये कुदरत का माहौल, ये सितारों का झुरमुट, इवन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, देखें वो एक हार्मोनाइज्ड तरीके से चल रही है। जहां डिसहार्मनी क्रिएट हो जाती है वहां प्रॉब्लम आती है। अब बॉडी और सोल का एक कॉम्बो है, एक कॉम्बिनेशन है। जब आप इसको डिसहार्मनाइज कर देते हैं तो आप डिस्टर्ब रहते हैं, यू फील इल एट ईज। इट इज पिटी दैट टूडेज मैन is just concentrating on his bodily well-being. He would be making very sumptuous arrangements in this context कि आज का इंसान जो है वो अपनी फिजिकल नीड्स में स्टक हो चुका है। He is stuck in a rut from dawn to dusk. To better, to ameliorate his bodily requirements, यानी वो अपनी बॉडी की फूड के लिए या या अपनी फिजिकल तबई मामलात बेहतर करने के लिए वो बहुत कुछ कर रहा है। सोल के लिए उसकी स्ट्रगल नहीं है। सोल के लिए सोल की फूड क्या है? द जिक्र ऑफ अल्लाह, द वर्शिप ऑफ वन गॉड, अल्लाह अलमाइटी। जब वो इन दोनों चीज़ों को हार्मनाइज करके चलता है, ही लीड्स अ वेरी बैलेंस्ड, comfortable, placid, serene and peaceful life. Yes, beauty dies quickly. तो लिहाजा आप
चीज़ों को हार्मनाइज करके चलें। द डाइंग सन हमारा सेकंड ईयर का एक पहला लेसन है, आर्टिकल है सर जेम्स जीन्स का। उसे पढ़ रहा था तो कई मैसेजेस मिले। एक तो बड़ा मैसेज है कि हर चीज़ हार्मनाइज तरीके से चल रही है। अब सितारे देखें, वो कहता है कि इट इज़ अटरली रेयर टू द स्टार्स टू कम क्लोजर टू ईच अदर। They are floating in their own decided zones, in their own decided journey, voyage. To avert collision. तो इर्द गिर्द सितारों से कोलिजन से बचने के लिए वो अपने अपने तयशुदा जो डिसिप्लिन है उसके मुताबिक तैर रहे हैं। इसमें देखें कितना बड़ा एक मैसेज है कि हम अपने साथ, जब इंसानी मुआशरा है, इर्द गिर्द लोग हैं, तो हम हार्मनाइज होकर चलें और अपने अपने जोन के अंदर रहें इन ऑर्डर टू अवॉइड द कोलिजन दैट मेंटेन्स अ वेरी ब्यूटीफुल discipline of life. Yes, harmony gives beauty to life. Agreement, concordance, harmony, इन तमाम अल्फाज का डियर स्टूडेंट्स एक ही मफहूम है, एक ही मानी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लुक एट द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन दैट कम्स बिफोर द फॉलोइंग। जो इन एक्सप्रेशन से पहले वर्ड होगा, सब वर्ब उससे एग्री करेगा जो इनसे पहले बैठा पर्सन होगा। वो कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अकम्पनीड बाई। अब इनसे पहले बैठा पर्सन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है। अगर इनसे पहले बैठा जो पर्सन है, नाउन है, प्रोनाउन है, व्हाटएवर, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यानी इनसे पहले जो सब्जेक्ट बैठा है वर्ब उसके साथ हार्मनाइज करेगा, कंकॉर्डेंस मेंटेन करेगा, एग्री करेगा। लेट्स सी। द टीचर along with his students is coming। अब देखें along with सब्जेक्ट क्या है, इससे पहले जो है इसका जो एंटीसीडेंट है वो क्या है? टीचर। टीचर सिंगुलर है, लुक एट द वर्ब इज सिंगुलर एज वेल, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर है। इस तरह नेक्स्ट में चले जाएं स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर ऑन लीव। अब आप देखें इसमें एज वेल एज से पहले जो है एंटीसीडेंट जो है इसका वो क्या है? दी स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वर्ब आ गया वो भी आर आ गया, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है जो यहाँ सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी अकॉर्डिंगली हमारे पास प्लूरल आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स इनके साथ ये मामला चलेगा, यानी वर्ब जो है इनसे पहले बैठा जो, यानी जो इनका एंटीसीडेंट है, जो सब्जेक्ट है, वर्ब उससे एग्री करेगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। फ्रेज और क्लॉज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। देखें किसी फ्रेज या क्लॉज के दरमियान में जब कोई सब्जेक्ट के दरमियान में कोई फ्रेज या क्लॉज आ जाए तो उसका वर्ब जो है, उसका फेल जो है वो तब्दील नहीं होता, उसका जो नंबर ऑफ द सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होता। लुक एट अ बुक ऑफ मॉरल स्टोरीज। आप देखें मॉरल ऑफ मॉरल स्टोरीज
अब देखें दरमियान में ये फ्रेज़ आ गई, तो अ बुक, इससे पहले देखें अ बुक इन बिटवीन, अब ये जो फ्रेज़ है ये उसकी इफ़ेक्ट नहीं कर रही। अ बुक, लुक एट, सिंगुलर है, द वर्ब इज सिंगुलर एज वेल। अ बुक ऑफ मॉरल स्टोरीज इज लाइंग ऑन टेबल। A book of moral stories is lying on table. A bunch of grapes, a bunch of grapes is luscious and sweet. So, phrase or clause between the subject and verb does not change the number of the subject. उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, मैनी, मैनिया। डियर स्टूडेंट्स, मैनी विच इज़ यूज्ड फॉर नंबर, जो तादाद के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल सेंस देता है। मैनी माइनर्स वर किल्ड इन द ब्लास्ट। माइनर्स कहते हैं कानकुन, जो कानों में काम करते हैं, जैसे कोयले की कान है। मैनी माइनर्स वर किल्ड इन द ब्लास्ट। मैनी जो है, जैसे मैंने बताया, ये नंबर के लिए है, और मच हमारे लिए, हमारे पास जो है वो क्वांटिटी के लिए है। मच क्वांटिटी के लिए है। Much water is overflown the bridge. Next dear students, many are. Many are ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। मैनी प्लूरल और मैनी आ सिंगुलर। लुक एट, मैनी अ माइनर वॉज किल्ड। लुक एट वॉज, यहाँ बाहर आ गया, वॉज किल्ड इन द ब्लास्ट। सो मैनी माइनर्स वर किल्ड इन द ब्लास्ट, मैनी अ माइनर वॉज किल्ड इन द ब्लास्ट। हमारे एक उस्ताद, जब हम हाई क्लासेस में थे, उन्होंने इसको बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया था, मुझे याद आ गई उनकी बात। कहने लगे, हमने कहा सर फ़र्क क्या हुआ इसमें? कहने लगे कि मैनी जब इस तरह आएगा तो इसका मतलब है ऑन द स्पॉट, यानी वो मौके पर ही। जैसे हम कहें मैनी माइनर्स वर किल्ड इन द ब्लास्ट, यानी वो मौके पर ही मर गए थे। तो फिर उन्होंने बताया कि जब आर्टिकल ए इसके बाद प्लस कर देते हैं तो सिंगुलर सेंस है, और इसका मतलब है वन बाई वन। मैनी अ माइनर वॉज किल्ड इन द ब्लास्ट, यानी धमाके में कानकुन एक एक करके मारा गया, एक एक करके, वन बाय वन। कोई मौके पे, कोई ऑन द रूट टू हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल में जाके, यानी वन बाय वन। मैनी ऑन द स्पॉट और मैनी वन बाय वन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी, ये रूल भी आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कोट है, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। मेजॉरिटी के साथ जब हम ऑफ प्लस कर देते हैं तो ये प्लूरल सेंस देता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, majority of the students are in the class. Majority of the students are in the class. अच्छा, इसमें एक और भी बात है डियर स्टूडेंट्स, majority of plural verb लेता है अपने साथ, नो डाउट। लेकिन अगर जो नाउन है, आगे जो नाउन आ रहा है, अगर वो कोई कलेक्टिव नाउन हो तो फिर ये सिंगुलर सेंस देगा। अब आप देखें, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास। अब क्लास क्या है? हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, अफराद का मजमूआ है, जैसे फैमिली, जैसे कैबिनेट, जैसे ज्यूरी,
जैसे कमेटी एट्सेट्रा, ये कलेक्टिव नाउन है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लास और सिंगुलर सेंस है। कलेक्टिव सिंगुलर नाउन है तो हमने अकॉर्डिंगली डियर स्टूडेंट्स फिर हम इज लगाएंगे, यानी मेजॉरिटी ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है ना, वर्ब वो डिसाइड करेगा। अगर तो वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। जैसे इधर स्टूडेंट्स हैं तो आर आ गया, क्लास है तो इज आ गया। जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। लेट्स वाइप द बोर्ड फॉर द मोर स्पेस। तो आप भी डियर स्टूडेंट्स लेक्चर के साथ हार्मोनाइज्ड रहें, इन कनेक्शन रहें। इंशाल्लाह चीज़ें बहुत फ़ायदामंद हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास दी नंबर ऑफ, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। आ नंबर ऑफ, इसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब आएगा। एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ द नंबर ऑफ the students in the class is increasing. The number of the students in the class is increasing. सिंगुलर वर्ब। आ नंबर ऑफ के साथ डियर स्टूडेंट्स मिसाल देखते हैं। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स go abroad for higher studies every year, यानी हर साल बहुत सारे एक स्टूडेंट्स जो हैं वो आला तालीम के हसूल के लिए बाहर के ममालिक चले जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दी नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब और ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। इस तरह देखें एक पॉइंट, टाइटल्स written works names of companies quotations इनके लिए भी हमारे पास सिंगुलर वर्ब आएगा, फेल वाहद आएगा। टाइटल्स, जैसे मैं कहूँ दी शेरे मैसूर, ये टाइटल है टीपू सुल्तान का। हु सेज
A day's life of a jackal is better than 100 years. A day's life of a lion. A day's life of a lion is better than 100 years life of a jackal. तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देखें, ये कोट भी है। अगर मैं कहता हूँ जैसे मैंने कहा टीपू सुल्तान सेज, आप देखें सिंगुलर वर्ब है, पीछे सब्जेक्ट भी है। इट इज़ अ फेमस वेल नोन कोट ऑफ टीपू सुल्तान। A day's life of the lion is better than 100 years life of a jackal. इस तरह देखें शेक्सपियर की कोट है। The quotation is, "Defer no time, delays have dangerous ends." Defer no time, delays have dangerous ends. DEFER, डेफर के माने डियर स्टूडेंट्स होता है पोस्टपोन, पुट ऑफ मुलतवी करना, प्रोक्रास्टिनेट, और डिफ़र होता है इख्तलाफ करना। ये होमोफोन भी है। तो कोटेशंस के लिए, टाइटल्स के लिए ये मैंने साथ बता दिया। रिटन वर्क्स, फ्रेंड्स आर नॉट मास्टर्स, फ्रेंड्स आर नॉट मास्टर्स is my favorite book written by the Field Marshal मोहम्मद अयूब खान। नेम्स ऑफ कंपनीज आ गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सो मैनी कंपनीज लाइक दिस। तो नेम्स ऑफ कंपनीज के लिए भी क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज अ कंपनी फेमस फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ टॉयलेटरी। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स देख लें, कोई प्रॉब्लम है हम आगे चलते हैं। इसको स्पेस और बना लें। परिंदों की चहचहाहट मूड को बहुत एलिवेट करती है। सुबह का मौसम, सुभान अल्लाह, कितना सुहाना मौसम होता है। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो सुबह सवेरे उठते हैं और अल्लाह की नेमतें तकसीम हो रही होती हैं हमेशा की तरह। वो है ना, द अर्ली बर्ड कैचेज अ फ्लाई, द अर्ली बर्ड कैचेज अ फ्लाई। तो बड़ा अच्छा मैसेज है कि उठें और अपने अपने सिलसिला रोज़गार के लिए निकल उठें, कि जितना आप अर्ली उठते हैं, अपने मामूलात को डिसिप्लाइन करते हैं, उसमें उतनी बरकतें शामिल हाल हो जाती हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, द वर्ब एग्रीज विद द नेयर, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, विद द नेयर। वर्ब जो है वो अपने
करीब वाले से एग्री करता है इसमें। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोरेलेटिव कंजंक्शंस हैं, जैसे कि देखें आइदर, मिसाल देता हूं मैं इसकी, मैं कहता हूं आइदर यू और योर फ्रेंड इज एट फॉल्ट। आइदर यू और योर फ्रेंड इज एट फॉल्ट, तो वर्ब किससे एग्री करेगा? जो नियरर होगा। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, जो नियरर है वो योर फ्रेंड है, वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। अगर यहाँ नियरर जो है वो नाउन या प्रोनाउन वट एवर जो कुछ भी है वो प्लूरल होता तो वर्ब भी प्लूरल होता। आइदर यू और योर फ्रेंड्स अगर हम यहाँ कर देते प्लूरल तो अकॉर्डिंगली वर्ब भी प्लूरल होता। इस तरह डियर स्टूडेंट्स देखें, नाइदर यू नॉर आई एम हैप्पी इन दिस मैटर। अब चूंकि नियरर आई है तो अकॉर्डिंगली वर्ब भी जो है हमारा उसके मुताबिक हार्मोनाइज करेगा, एग्री करेगा, एम आ गया। तो द वर्ब एग्रीज विद द नियरर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी थोड़ा सा आपके नॉलेज में ऐड करता चलूँ कि जो आइदर होता है ना, ये दो के लिए होता है और इसमें एक तशकीक की फील आती है, यानी जैसे आप डाउट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, सस्पेक्ट करते हैं, ऐसी फील आती है। आइदर यू और योर फ्रेंड, और ये दो के लिए होता है। और इसके साथ डियर स्टूडेंट सिंगुलर वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द टू students has broken her pen। दोनों में से किसी एक स्टूडेंट्स ने उस लड़की का कलम तोड़ा है। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर वर्ब ये दो के लिए है। तो फिर स्टूडेंट्स मुझसे पूछ लेते हैं सर अगर आइदर दो के लिए है तो फिर दो से ज़्यादा के लिए क्या है? तो दो से ज़्यादा के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एनी है। दो के बाद वट एवर द नंबर इज, तादाद कोई भी हो, एनी इस्तेमाल करेंगे और वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको ऐसे कर देते हैं, मैं कहता हूँ एनी ऑफ द 5 students has broken her pen। एनी ऑफ द, दो से ज़्यादा जब भी जाओ, वर्ब सिंगुलर। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हर चीज़ आपको क्लियर होगी। फर्दर यहीं से कल हम आगे चलेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हमारी कोशिश कबूल कर लें। आमीन आमीन आमीन। और इस कोशिश का मुंतहाए नज़र या मकसद भी ये है कि इंसानों की खिदमत की जाए। और जब आप
इंसानों की खिदमत के लिए अपने आप को एंगेज कर लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियों के रास्ते खोल देते हैं, तो उसमें आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। दिस इज़ द नोबलेस्ट एफर्ट you can do to serve the humanity around. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाएं। May Allah bless you with the pleasures, comforts, ease and peace of mind. आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।